मेरा नाम वेई जिनबेई है। 22 साल की उम्र में शुरुआत की। मैं कभी भी ट्रेंड मिस नहीं करता। साझा की गई साइकिल, ताज़ा डिलीवरी, डेटिंग ऐप किए हैं और विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियां। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास बहुत से शौक हैं। वे अभी तक मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते। चलो बेटे, तुम कौन सा चुनते हो? असल में मैं बहुत समर्पित हूँ और सिर्फ पैसे से प्यार करता हूँ। पिछली बार की विफलता 15 दिन पहले हुई थी। 890,000 छूट गए। उसके बाद से मैं नींद खोने लगा। 1 मिनट के लिए भी नहीं सो सकता। मुझे मनोचिकित्सक के पास जाने की सलाह दी गई। मेरे पास आने वाले मरीज सो सकते हैं। मैं आपके पास दवा लेने आया क्योंकि मैं नहीं सो पा रहा। अस्पताल ने मेरी दवा बंद कर दी। बहुत ज्यादा दवा। उस चित्र को देखो। वह बहुत उदास है। तुम्हारा घोड़ा मर रहा है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अपना काम छोड़ दो। मैंने 15 दिनों तक काम नहीं किया। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, ऐसी जगह जाओ जहाँ जीवन सरल हो। दोस्तों के साथ। हम कहाँ जा रहे हैं? हुनान, हैनान, युन्नान, जहाँ भी तुम्हारे दोस्त है वहां जाओ। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। जाने के लिए कहीं नहीं। ठीक है, ऐसा ही रहने दो। मैं तुम्हारे लिए पहले एक कैन खोलता हूँ। अब मैं 38वीं मंजिल की छत पर खड़ा हूँ, जमीन से 100 मीटर ऊपर। गुरुत्वाकर्षण के 98 के त्वरण के अनुसार 4472 सेकंड के बाद मैं इस दुनिया से अलविदा कह दूंगा। कृपया कुरियर से हस्ताक्षर करें। मेरा नाम पेंग जियोबिंग है। यूनान के जिंग मैशान में पैदा हुआ। मेरे पिता ने मुझे बचपन से ही बाहर जाने के लिए कहा। वहाँ क्या देखना है? बाहरी दुनिया को समझो। ऐसा ही। तो संस्कृति एक शहर की आत्मा है। पिताजी, मुझे बीजिंग में अच्छे से समझौता नहीं हो पा रहा। मैं वापस नहीं आऊंगा। यदि तुम सही से समझौता कर लो तो वापस मत आना। ऐसे बीज हैं जिन्होंने कभी जीवन में मुझे इस तरह नहीं मारा है। हुआंगलू गांव छोड़ने के बाद मुझे एक नौकरी मिली जो शहरी जीवन में डूबी हुई थी। कुरियर। इस महीने का कुरियर स्टार पांग जियाओबिन अभी भी नेता है। मैंने कुल मिलाकर 500,000 से अधिक पैकेज भेजे हैं। 100 से अधिक अग्रणी प्राप्त की। नारा क्या है? पेंग जियाओबिन से आगे मैं पहला हूं। और यह बात है, मैंने 190,000 डॉलर बचाए। लेकिन आज सुबह मैंने अपने बॉस को कहा कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। जियाओपिंग, तुम्हारा मतलब क्या है? कल मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे। ओ, मुझे आज तुम्हारा वेतन नहीं चाहिए। कल मैं अपने गांव वापस जाऊंगा और ग्रामीण एक्सप्रेस का काम करूंगा। तुमने कभी ये कहावत सुनी है? बस ट्रेंड पर खड़े रहो, सुअर भी उड़ सकते हैं। तुम्हारा अवतार इस पर क्यों नहीं चिपकाना है? ये मेरा बीजिंग में अंतिम ऑर्डर है। कोई भी मुझे पूरी तरह सफलतापूर्वक खत्म करने से नहीं रोक सकता। वेई जियाओबे, तुम्हारी कंपनी खाली क्यों है? बहुत देर बाद पता चला कि तुम छत पर थे। नीचे आओ और इसे साइन करो। आओ। मुझे अब इसे नहीं चाहिए। तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें साइन करना होगा। ये मेरा अंतिम ऑर्डर है। बस एक दोस्त की मदद करो। अंतिम ऑर्डर। खैर, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तुम्हें बस इसे खोलना नहीं है। मैंने बॉस को निकाल दिया। मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने वाला हूं। कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है। मैं हमेशा सोचता था कि हम दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यदि अंत में यह फेल भी हो जाए, बस चीजें फेल होती हैं, लोग नहीं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं गलत था। वास्तव में फेल हम लोग ही हैं। तुमने बहुत अच्छा कहा। मैं इसे लिखना चाहता हूं। ये सिर्फ वो चीजें हैं जो विफल होती हैं। ये इंसानी नहीं है। क्या तुम सच में अद्भुत महसूस करते हो? बिल्कुल, मैं कभी अपने दोस्तों से झूठ नहीं बोलता। मैं तुम्हारा ग्राहक हूं, दोस्त नहीं। इतने सालों के लेन देन के बाद मैंने हमेशा तुम्हें दोस्त माना है। अब मेरे जाने का समय हो गया है। तुम्हारा क्या? मैं भी जा रहा हूं। तुम कहां जा रहे हो? हुनान, हाइनान, युन्नान। जो भी हो, युन्नान। मैं भी यूनान वापस जाना चाहता हूं। चलो इसे एक साथ करते हैं। साथ में। दोस्तों, चलो एक साथ चलते हैं। असल में तुम्हारे मामले में बस रो लो। मेरे पास एक ग्राहक ने कहा था, सफलता के बारे में मत सोचो। जब तुम दूरी चुनते हो, तूफान से गुजरना अच्छा होता है। ये शब्द मूर्खों को धोखा देने के लिए हैं। दूरी में कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन दूर
मेरे पास एक और ग्राहक ने कहा था, किसी को इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें किसी भी समय खड़े होना चाहिए। जब तुम ज्यादा बार हारते हो तुम पाओगे कि लेटना अभी भी आरामदायक है। मेरे कई ग्राहक सालों से घर लौट आए हैं। अच्छा समय बिताओ, मोमेंट्स की फोटो, वे सभी मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। ग्रामीण इलाकों में कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कोई रियर एंड टक्कर नहीं, कोई ठंडी नजरें और मजाक नहीं। ये कभी अंधेरा नहीं हुआ है। मोरी, साथ में गाओ। लाओली, बहुत सी उम्र, क्या ब्रेक के बाद एक युवा व्यक्ति को बदलना ठीक है? ओ प्रिया, साल में एक बार पूर्वजों की पूजा, मैं विश्वास नहीं कर सकता ये मुझे ही होना चाहिए। किसी को नाराज कर दो, कोई बात नहीं, बस माफी मांग लो। पूर्वजों का अपमान करने की सजा क्या है? चिंता मत करो, मेरे पैर ठीक है। ओ लाओ त्जू की गांव की बोली, चलो आज चाय की पूजा है। ये हमारे गांव के मुखिया है। आ ओ आ वो, तुम उतनी दूर तक मार भी नहीं सकते। लड़ने की कोशिश मत करो, मैं बस पर्याप्त छू नहीं पाता। एक और बड़ा हथौड़ा एक बड़ी पुरानी हड्डी समस्या का समाधान नहीं करेगी। तुम हमेशा उसे मारना चाहते हो। उसने क्या कहा? तुम अपने बेटे को किसी से ज्यादा मारते हो। ये सभी नेता है जो समझदार है। तुम्हें हमारी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे ये एक गड़बड़ है। मरे हुए आदमी ने क्या किया? भाई शाओजुन मर चुका है, कई साल हो गए। बेशक ये हुआंग माओ डिंग की चाय का कच्चा चाय है। आओ आओ आओ, तुम कीमत भी पैक करो। समीक्षा के लिए एली को पैक कर रहे हो। तुम वापस क्यों आना चाहते हो? मैं व्यवसाय शुरू करने के लिए वापस आया हूं। मैं बस हमारे यहाँ एक कुरियर स्टेशन खोलना चाहता हूं। आगे बढ़ो। तुम क्या चिल्ला रहे हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं मारा? ये मैं नहीं चिल्ला रहा हूं। आ दर्द नहीं होता। इस बग को बनाने में सिर्फ 5 दिन लगते हैं। अगर तुम नदी के सुअरों, गायों और बैलों के साथ गड़बड़ करोगे, मुझे नहीं पता कि खेत कहाँ है। आहा, मैं अब साफ नहीं हूं। मैं अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। नहीं, हाँ हाँ, झोगेलियांग बहुत अजीब है। अरे दोस्तों, शांत रहो, बस शांत रहो। आज हम खुश हैं। ये एक छोटी सी दुर्घटना थी, परंतु हम पूंजी के प्रति ईमानदार हैं। क्या पूर्वज जानेंगे? इसलिए इस साल की चाय की फसल अभी भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी फसल में एक गाय है,
लेकिन कुछ बिक गए। हमारे गांव की चाय हमेशा अच्छी नहीं होती। अब पुअर चाय है। उत्पादों के निर्यात केवल साल भर बंद रहते हैं। नई चाय निर्यात नहीं की जा सकती। हम केवल जलीय उत्पाद उगा सकते हैं। शहर में ले जाओ और शौचालय जाओ। ऐसा व्यर्थ घूमना बॉस बाई से बेहतर है। वे वास्तव में जाने वाले हैं। वे वास्तव में चलते हैं। वे वास्तव में जाने वाले हैं। कौन सा जाना है? वह तुम्हें सुन सकता है। आज एक महान दिन है। मुझे गुस्सा आना नहीं था। अभी तो किसने कहा? हे, मैं खड़ा हो गया। औसतन महीने के 500 रुपए से कम। चीनी खाना बहुत भारी लगता है, परंतु अगर आप अंदर इंटेड हुए तो आप अभी भी 80 रुपए प्रतिदिन कमा सकते हैं। बाहर निकलो। तुम ऑनलाइन क्यों नहीं खरीदते? क्या तुमने अभी उस तस्वीर को देखा है? तुम्हें कैसे पता कि इसका स्वाद कैसा होता है? चलो दोस्तों, चलो सब्जी और सूखे चावल में डुबो लो। स्वाद अच्छा है। गंभीर प्रतिस्पर्धा केवल एक पहलू है। चाय के मुख्य उपभोक्ता मध्यम और वृद्ध लोग हैं। इनमें से बहुत कम लोग ई-कॉमर्स का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कोई ब्रांड समर्थन नहीं, निश्चित रूप से नहीं। फिर से काम के बारे में बात करना शुरू करो। हुआंगवू गांव निकटतम कुरियर स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर है। क्योंकि ये असुविधाजनक है, लगभग कोई भी ऑनलाइन खरीदारी नहीं करता। मैं पहले शहर में कुरियर डिलीवरी करता था। एक ग्राहक को पाने के लिए मुझे लड़ने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि हमारी कुरियर लाइन में ग्राहक धन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर मैं यहाँ एक कुरियर स्टेशन खोलता हूँ, अंतिम 20 किलोमीटर पार करो, हुआंगलू गांव से शुरू करो, चारों ओर चमकते हुए। भविष्य में चीन में कितने किसान होंगे? मेरे पास कितने ग्राहक है? कभी वापस मत। ये बकवास। निट्टो गैंग्स का एक समूह विपरीत। इन कुछ को छोड़कर क्या ये शहद का गोला लगता है? बस एक पुआल। अलग। यह गोबर के ढेर जैसा है। भले ही तुम पुआल लगा दो, ज्यादा से ज्यादा यह गंदगी हिला रहा है। पहले एक बात समझो। यह नहीं कि कोई कुरियर नहीं है और कोई ऑनलाइन शॉपिंग की मांग नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि कोई ऑनलाइन शॉपिंग की मांग नहीं है। कोई कुरियर नहीं है। गाड़ी को घोड़े से पहले मत रखो। मैंने इसे तब देखा जब मैंने अभी खाया। इन युवाओं को छोड़कर जो अभी चल रहे हैं, गांव में केवल बूढ़े और बच्चे बचे हैं। तो गांव में जो बचा है वह तुम्हारा क्लाइंट नहीं है। अब इन पर जाओ। अरे, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सोच बता रहा हूं। तुम एक ई-कॉमर्स कंपनी, मैं एक कुरियर हूं। क्या हम सही हैं? मत कहो कि मैं फिर से असफल नहीं होना चाहता। इसलिए तुम्हें सख्ती से एक सफलता की जरूरत है। मुझे हिट की जरूरत नहीं है। मुझे असफलता से दूर रहने की जरूरत है। चला गया। तो इस बार चलते हैं। धीरे चलो। अगर डॉक्टर ने मुझे शहर से दूर रहने के लिए नहीं कहा होता, मुझे वापस चढ़ना पड़ता। अरे, तुम्हारी आंखें कैसी हैं? क्या यह गाय चाटना वास्तव में काम करता है? हुचा। यह मेरी 23वीं दिन की अनिद्रा है। यह भी मेरा दूसरा दिन था जब मैं हुआंगलू गांव आया। शायद मैं फिर कभी सो नहीं पाऊंगा। आज मेरी उद्यमशीलता यात्रा का पहला दिन है। बीजिंग में इन सभी वर्षों में बहुत स्पष्ट सोचता हूं। वास्तव में मैं सफलता से केवल 3 कदम दूर हूं। पहला कदम विलय और अधिग्रहण है। ली शाओजुन के मरने से पहले क्या तुमने कुछ मूर्खतापूर्ण और दुष्ट किया था? कितना है? 2 टुकड़े। मैं आपकी दुकान की बात कर रहा हूं। दूसरा कदम, भर्ती मां किंगबिन एक्सप्रेस। समय और मेहनत बचाएं। सुरक्षित और सुरक्षित। थोड़ा सा घर। हैप्पी एक्सप्रेस लेबल। अच्छा नाम। एकाधिकार 198। ठीक है। यह पहले एक मेल वाहक था। जब तक लोग हैं, मैं वहां गया हूं। यह पहले एक शेवर था। फैनशिंग का अंडे बनाने का स्थान। मैं वहां गया हूं। यह शानदार है। मैं पहले हवा चुनता था। जब तक तेज हवा है। ओह, मैं इसे कहता भी नहीं लगता। थोड़ा अनुचित। हाँ, वे पूरी जिंदगी पहाड़ों में दौड़ते रहे हैं। गलियों और रास्तों को याद रखें दिल से।
उन्हें शामिल करें। ये हमारी डिलीवरी दक्षता को बहुत बढ़ाएगा। इसका मुझसे क्या लेना देना है? तुम मेरे साथी हो। खोलने के पहले दिन तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत मैं नहीं है। तुम्हारा साथी कब बना? सभी तालियां बजाएं। वे कुल मिलाकर लगभग 1000 साल के हैं। तुम उन पर भरोसा करते हो। मुझे चिंता है कि उन्हें कुरियर भेजने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुरियर उन्हें पहले भेजने की संभावना है। तुम ये आमतौर पर ऐसा ही होता है। तुम धोखा नहीं दे रहे हो। चाचा, मुझे मेरा चेहरा दो। ये मत कहो। उसे एक हाथ दो। चलो एक साथ युद्ध करते हैं। प्राप्त करें। ठीक है। आपका कुरियर स्टेशन। तुम ऑनलाइन खरीदारी नहीं करते। कोई कुरियर नहीं। तुम मेरे कुरियर की परवाह नहीं करते। मैंने पहले ही एक समाधान सोच लिया है। एक पंजीकृत ऑनलाइन बैंकिंग है। हाँ, डाउनलोड करें और भुगतान करें ऑनलाइन बैंकिंग। हाँ, तुम मुझे परेशान करने वाले लगते हो। मैंने इसके बारे में 3 दिनों तक सोचा। ये सबसे आसान तरीका है। मैं तुम्हारी समस्या को एक वाक्य में हल कर सकता हूं। मुझे विश्वास नहीं होता। क्या तुम ऑनलाइन खरीदारी करना चाहते हो? अच्छा, मुझे पैसे दो। मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। यह सब खरीदारी ही तो है। गायब होने की क्या जरूरत है? लगता है कि यह नाइट तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। चलो मिलकर इस प्रतिद्वंद्वी से मिलते हैं। तीसरा कदम बाजार पर कब्जा करना है। अगर तुमने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा, कल्पना नहीं कर सकता। अभी भी इतने सारे लोग हैं इस पिछड़े तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन ये सभी लोग हमारे संभावित ग्राहक हैं। अरे अरे अरे, तुम कौन सा खरीदने जा रहे हो? मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। तुम्हें पागल होने की जरूरत नहीं है। तुम समझ जाओगे। तुम यहाँ कुछ बेचने नहीं आए हो। क्या तुम यहाँ ऑनलाइन खरीदारी का विचार बेचने आए हो? ओ, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अरे अरे अरे, सब लोग मेरी बात सुनो। ये चीजें ऑनलाइन खरीदी जा सकती है। ऊपर की चीजें सस्ती और उपयोग में आसान है। ऑनलाइन खरीदारी नहीं कर सकते। नेटवर्क संबंध। तुम मुझे पैसे से प्यार करते हो, मैं तुम्हारी बिक्री से प्यार करता हूँ। नमस्ते, अंदर आकर देखो। तुम्हें क्या चाहिए? बॉस मोटर किराए पर लेने की कीमत क्या है? गलत मत होना। जब तुम गुजरो, आओ और हमें देखो। हमारे पास ये हर जगह है। कमरे में सबसे कम कीमत। खरीदना मुनाफा है। तुम इसे चाहोगे? अरे सब लोग आओ और देखो। एक नजर डालो। वो बड़ी बहन, आओ और हमें देखो। हमारे पास ये हर जगह है। राइस कुकर तुम्हारे लिए होगा। 168 से 168 है। मैं 167 खरीदता हूँ। जुआ स्वान में एक इवेंट, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। भाई के लिए 168। तुमने जानबूझकर परेशानी मचाई। ईगल के लिए रेड सी। हाँ हाँ। क्या पिपा की बेटी है? हाँ, और हम पहले आविष्कार करते हैं फिर पैसे देते हैं। क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर? हमारे पास ये सब यहाँ है। क्या तुम्हें ये चाहिए? ठीक है, मजाक कर रहा था। तुम्हें और क्या चाहिए? ओह, सस्ते टीवी के बारे में बात करता हूँ। 300 टीवी। मैं टॉयलेट गया था। तुम जल्दी क्यों नहीं आए? तुम्हें कौन सा टीवी चाहिए? मुझे लगता है तुम्हारा काफी अच्छा है। बेशक तुम बड़े हो, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। जितना बुरा उतना अच्छा, जितना बड़ा उतना अच्छा। ओ, इतने सारे टीवी, केवल 799। क्या तुम्हें ये चाहिए? आओ आओ, मुझे कॉल करनी है। हार्वेस्ट एड्रेस। ठीक है। 3 दिन बाद। झूठा झूठा धोखेबाज। नहीं। आ हालांकि मूर्ख, मुझे नहीं पता क्या कहना है, लेकिन मुझे सही और गलत का पता है। तुम्हारी विधि निश्चित रूप से काम करती है। कम से कम ये काम करती है। बाद में इतने सारे लोग हमें मारने आए। मैं तक घुस नहीं सकता। मैं कल जा रहा हूं। मैं तुम्हें इस विचार को जल्दी से छोड़ने के लिए कहता हूं। यह शुरू से ही गलत था। कदम दर कदम गलत। भले ही तुम दृढ़ रहो, यह और भी गलत होता जाता है। मैंने भी सही काम किया। तुमने क्या सही किया? तुम्हें वापस लाया। ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने व्यापार शुरू करने के बाद की है। चिंता मत करो, अगर मैं भविष्य में आपका पार्टनर बन जाऊं तो आप बिल्कुल जरूरी है। मैंने आपका पार्टनर बनने के लिए सहमति नहीं दी है। फिर आप बॉस है, मैं जनरल मैनेजर हूं। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं आपके लिए एक कंसल्टेंट की तरह ज्यादा रहूंगा। चिंता मत करो, आप जल्द ही एक पार्टनर बन जाएंगे। मैं पार्टनर नहीं हूं। बॉस बॉस,
मैंने सुना है कि आपके परिवार में कोई सस्ते सामान बेचता है ना? हाँ, पहले भुगतान करें और फिर 1 बजे घर पर। पहले भुगतान करें और घर जाएं। ओह, मुझे आप पर भरोसा क्यों करना चाहिए? तो आप पहले माल प्राप्त कर सकते हैं और फिर इस ऑर्डर के लिए भुगतान कर सकते हैं। आपका समर्थन करें, अपना वचन रखें। जल्दी आकर आपका समर्थन करें। जल्दी करो, जल्दी करो। आपका समर्थन करें, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। एक चाची 4 चाचियों को खाई में ला सकती है। अगर चाची सुंदर है तो 3 चाचाओं को खर्च करने के लिए खींच सकती है। इतने सारे लोगों को समय पर लाएं। लेकिन साथ ही मैं 3 चाचियों को खो दूंगा। कम से कम 2 बच्चों वाले एक जोड़े चाचा और चाची। 2 बच्चे कम से कम 4 चाचाओं को लाते हैं। चाची को और एपिसोड चाहिए, ज्यादा लोगों द्वारा पीटा जाए और ग्राहक होंगे। मेरा शरीर अभी भी 7 या 8 बार खटखटा सकता है। कुरियर प्रति टुकड़ा औसतन 5 टुकड़े। कुल 12 गांव हैं। मान लीजिए कि प्रत्येक गांव में 100 चाचियां हैं। 50 बच्चे ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। कुरियर शुल्क आदि आदि आदि। नमस्ते, हम अभी किस मंजिल पर हैं? मौके मैं गणना करूंगा, लेकिन यह एक लीग नहीं है। अगला। वाह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे गलत समझा। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि तुम्हारा सामान कहाँ से आया है। लो, हो गया। हम इसे तुम्हें नहीं बेचेंगे। मत आना, ये एक मेहमान है। हम जरूर बेचेंगे। इतना भारी। हवा पीली गाड़ी वहां वगैरह। पहले इसे चालू करो। ओह, वाह प्यारे, अगर तुम एक खरीदोगे तो गलती से स्थानीय चीज खरीद लोगे। ये ड्रेस फिट नहीं है। लेकिन मैं जीता हूँ। मैं तुमसे रिफंड के लिए दबाव डाल। हमारी तरफ से कुछ ऐसा जो उपयुक्त नहीं है। तुम अपने अनुसार रिफंड कर सकते हो, बस इसे खरीदो। हमारे यहाँ माल वापस करने का कोई कारण नहीं है। पेंग होंग बिंग, तुमने यह कुरियर डिलीवरी एड्रेस क्यों डिलीट किया? यह किसका है? ली शाओकुन। मैं तुम्हें सालों से फॉलो कर रहा हूं। क्या वो मरा नहीं है? मैंने कहा बीमार है। मुझे डराओ मत। हम कहाँ जा रहे हैं? 1 बजे घर। अगर वो मर भी जाए तो हम उसकी कब्र पर भी। चलो स्टार फ्रूट। क्या तुम स्टार फ्रूट के बारे में आशावादी हो? मैंने सुना है कि ली शाओक्वान यहां मर गया। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। तुमने इस जमीन पर एक कब्र रख दी जैसे जहर जला। क्या वह इसे प्राप्त कर सकता है? हाँ, ये अभी भी एक कम्बक टोफू है। तुम जाओ अपने गांव के भूत के पैर। मुझे बोली समझ में नहीं आती। चलो साथ चलें।
क्या तुमने इसे देखा? नहीं देखा। क्या कोई कुरियर डिलीवर कर रहा है? सबने तुम्हें मरा हुआ क्यों कहा? 5 साल पहले मैं वापस आया और देखा कि चाय के पेड़ों पर कॉफी उग रही है। मेरे पिता ने मुझे मरा हुआ समझा। तुमने चाय के पेड़ भी काट दिए। तुमने ये लगाया? तुम कैसे हो? बीजिंग में नहीं चलता। वापस लौटो। तुम अभी वापस आए हो। मैं अच्छा कर रहा हूं। मैं एक कंपनी शुरू करने और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए वापस आया हूं। अपना मुंह खोलो और चुप रहो। ये सब बकवास है। मैं बीजिंग से वापस आया हूं बस तुम जैसे लोगों से दूर रहने के लिए। आज यहां आओ दो। मैं उसकी तरह का व्यक्ति नहीं हूं। कृपया। किस समय अभी भी कॉफी पी रहे हो? मत पियो। तुमने थियो डाल दिया। गिर जाओ। तुम्हारी कॉफी वाकई अच्छी है। जितना अधिक किण्वित होगा कॉफी उतनी ही मधुर होगी। तुम कॉफी जानते हो। मैंने 3 साल बिताए। विभिन्न किण्वन विधियों की कोशिश की। बस ये स्वाद मिला। प्रवेश उष्णकटिबंधीय फलों की ताजा सुगंध है। संतरा बेर, संतरे का छिलका, खुबानी, जंगली सुगंधित फूल। मीठा और स्पष्ट फल, अम्ल, चमकीला, डार्क चॉकलेट की समृद्ध सुगंध के साथ मिश्रित। सुचारू प्रवेश, समृद्ध स्तर। क्या ये दूर के पर्वतीय जंगलों की तरह महकता है? एक पूंछ तुक है, थोड़ा भुना हुआ ताजा फल, वेनिला कारमेल भावना। क्या तुम संतुष्ट हो? कॉफी को इतनी अच्छी तरह से जानने वाला कोई व्यक्ति वांगलू गांव में दूसरा नहीं देखा। ली शाओकुन। वेई जिनबेई। अरे वो मेरा दोस्त है। पहले तुम बस इसे पकड़ सकते थे। अब देश के लिए मुश्किल है और तुम्हें इसे लूटना होगा। वह कौन है? मेरी प्रेमिका। तुम दोनों कौन सी प्रेमिका हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये महत्वपूर्ण है। भूल जाओ कुरियर शुल्क तुम्हारा नहीं है। नई दुकान खुल रही है। बहुत सारा समर्थन। तुम धधक रहे हो। हम नहीं। मेरी अपनी कार है। तुम फिर से उतरो। तुम एक्सप्रेस डिलीवरी नहीं कर सकते। भाई के रूप में पलट जाओ। चलो ठीक है। 10 साल बाद भी मुंह से बदबू आती है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई कहता है कि वो मर चुका है। और खुद भेजना अद्भुत है। उसे जाना ही होगा। दोस्तों आपको फाउंडेशन फीस देनी होगी। गुगू की कच्ची सड़क जल्द ही सीमेंट की सड़क बनने वाली है। पानी की पाइप, टाइल, पल्प। पुनरुत्थान मौजूद है। हर कोई जिम्मेदार है। स्कूल से अनुपस्थिति। पानी की बूंदें नदी में मिल जाती है। घर का आरएमबी पैसा। या फ्रिज छोड़ दो या सुअर पालो। क्या तुम फ्रिज पालना चाहते हो? पालना बहुत आसान है। यह संभव है। तुम कहाँ जाने का इरादा रखते हो? मेरा छोटा सुअर बेचा नहीं जा सकता। मैं काम करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। पापा फिर कॉलर बांध दो। क्या तुम्हें ऐसे काम करना पड़ता है? क्या तुम चाहते हो कि मैं मवेशी पालूं? मैं अभ्यास करने के लिए बाहर गया। जल्दी वापस आना। ठीक है। जाओ और कुछ वापस लाने के लिए जाओ। बच्चा हमसे कहीं ज्यादा दुखी है। मेकअप के साथ तुम किसके साथ इतने अच्छे लगते हो? मैंने इसे बर्बाद कर दिया। ये रहा। उपयोग के लिए 2 खरीदो। इस्तेमाल करना आसान नहीं है। मुझे आदत सहज नहीं लगता तो इसे इस्तेमाल करो। मैंने सब खरीद लिया। आज बातचीत हुई। पैसा बर्बाद मत करो। इस्तेमाल करना आसान नहीं है। जाओ और इसे खाओ। पानी क्यों नहीं है? क्या ये टूट गया है? क्या यह सड़ गया है? नई कार और मोटरसाइकिल खरीदी। बस थोड़ा ऊंचा। वापस उस पर। यह अपने रास्ते पर है। शूबिंग को वापस लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? फिर कल्टीवेटर से सामान वापस लेने के लिए कहो। फिर तुम इसे वापस कर सकते हो। जितना चाहो उतना बेचो। तुमने कितना वापस किया?
वापस करना ठीक है, लेकिन पहले हमें स्टोर से बात करने दीजिए। सभी सामान वापस नहीं किया जा सकता। मेरी सास ने एक कार खरीदी। हेयर डाई क्रीम, बाल झड़ रहे हैं, हर दिन मेरे साथ झगड़ा करती है। नहीं है, ये चॉकलेट नहीं। खर्च किया हुआ पैसा चला गया। क्या खरीदे? मैंने आखिरकार एक जोड़ी जूते खरीदे, ये दोनों तरफ जा रहा है। ये बच्चे, एक कुकी खरीदो, सब टूट गया है। मैंने किसी को धकेलते देखा, मैं भी धकेलना चाहता हूँ। आपने सामान खुद चुना। हम केवल सबको खरीदने में मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। पैसा नहीं है, यह हमारी जेब में है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आप धकेलने की कोशिश करें। पेंग वेन बिन। व्यापार वह नहीं है जो आप करते हैं। आप जो चाहे वापस कर सकते हैं। आपके लिए भुगतान करने के लिए कोई राशि पर्याप्त नहीं है। इस पर आपको मेरी बात सुननी होगी। यहाँ कुरियर को आने में शहर से ज्यादा समय लगता है। वापसी की अवधि समाप्त हो गई है। हम किसी बाहरी व्यक्ति से बुरी समीक्षा नहीं लेने वाले हैं। जो भी हो, आपने कहा हम बड़े हुए हैं पुराने देखकर। क्या हमने लड़ाई की सिर्फ इसलिए कि मैं आप पर विश्वास करता हूं? इसीलिए मैं आपकी दुकान से सामान खरीदने आया। मैंने आज एक चाय खरीदी, कीमत अच्छी नहीं है, आप गलत नहीं है, कहीं हम संतुष्ट नहीं हैं। वापस खरीदे और लौटा दे। मैं इसे नहीं मानता। मैं समझ गया, लेकिन हमारे दसियों हजार ग्राहकों को देखो जो दर्जनों गांवों में हैं। हर कोई अभी भी आपका सामान खरीदता है। आप इस बार देखें, वापसी की अवधि समाप्त हो गई है। आप ये सामान वापस नहीं कर सकते। ये वाकई ट्रेंड में उठ सकता है। मुझे नहीं पता कि यह उड़ सकता है या नहीं, लेकिन ट्रेंड के बाद यह मैं था। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं बीजिंग में एक बेसमेंट में रहता हूं। प्रतिदिन खाने का खर्च 20 युआन से अधिक नहीं होना चाहिए। मैं हर दिन कुरियर डिलीवर करता हूं। प्रति ऑर्डर $1 कमाता हूं। दूसरे लोग प्रतिदिन 150 ऑर्डर भेजते हैं। मैं 180 ऑर्डर भेजूंगा। 200 ऑर्डर कुछ बूढ़े लोग उन्हें मुझे नहीं देना चाहते, बस उस $1 के लिए। 10 साल मेरे द्वारा भेजे गए कुरियर उस 3 के बराबर होने चाहिए। अब ये ढह गया है। जागो, इस उत्पाद को वापस नहीं किया जा सकता। सपने देखना बंद करो। पेंग मिंग। जब मैंने तुमसे बात की मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मुझे लगा कि स्वर मुझसे बात कर रहा था। मुझे लगता है कि मैं भी एक स्वर से बात कर रहा हूं। 0 पर लौटें। क्या तुम सो रहे हो? सो क्या मैं नींद खो रहा हूं? क्या तुम्हें पता है कि इस बार तुमने कितना भुगतान किया? 193, 895 और 6 सेंट। मुझे वास्तव में समझ नहीं आता तुमने उन्हें माल क्यों वापस कर दिया। हमारे गांव में पैसा कमाने से भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। बस ईमानदार रहें। हम चीजें बेचते रह सकते हैं। वे पहली बार ऑनलाइन है, इसे खरीदो, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुरियर डिलीवर करके कितना पैसा कमा सकते हो? इस बार जो नुकसान हुआ है उसे तुम 10 साल में नहीं भर पाओगे। इस बार तुम पूरी तरह से फेल हो गए हो। किसने कहा मैं फेल हुआ? मैं अभी तक सफल नहीं हुआ हूं। अभी तक सफल न होना मतलब फेल होना नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरा खाना खत्म हो गया है। इसके अलावा हमारे पास इतने सारे कार्टन हैं। क्या इसे कुछ दर्जन डॉलर में बेच सकते हैं? खाने का पैसा मिल जाएगा। जब मैं पेट भर खाऊंगा तो मेरी ताकत आएगी, और अगर मेरी ताकत है तो मैं कुरियर डिलीवर करना जारी रख सकता हूं। डिलीवर करने के बाद मेरे पास फिर से पैसे होंगे। मैं 80 साल तक कैसे जीऊंगा? अभी भी कई दशक बाकी हैं। तुम किस बात का डर लगा रहे हो? मेरे पास पैसा कम है। मैं कल कुछ फोन कॉल करूंगा। देखता हूं कि क्या मैं तुम्हें इस छेद को भरने के लिए कुछ पैसे उधार दे सकता हूं। क्या तुम सिर्फ एक दोस्त नहीं हो? किसने तुमसे पैसे उधार लिए? मैं मजाकिया नहीं हूं। तुम मेरे एकमात्र दोस्त हो, वरना यह पिछड़ा इलाका यहाँ क्या कर रहा है? मैं लोगों को दिलासा देने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन एक दिन बीजिंग में बारिश हुई। तुमने मुझे जो कुरियर भेजा, मैं देख रहा हूँ तुम भीग गए हो।
तुम हवा, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारे लिए ले सकता हूं? मुझे इसे पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें पीना है। संयोग से मेरे पास यहाँ एक दर्जन से ज्यादा अगर तुम्हारे पास वाकई कोई काम नहीं है तो बस ये मुझे दे दो। तुम्हें मुझ पर दया करने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे लगता है तुम्हारे टायर, मैं टेढ़ा नहीं हूँ, बस इसे दबा दो। जो भी तुम चाहोली झाओक्वान। तुम्हारे पास यहाँ कॉफी है, तुमने इसे बेच दिया। मैं अपनी कॉफी नहीं बेचता। तुमने कितने पेड़ लगाए हैं? 700 से ज्यादा पेड़, 2 एकड़ से कम जमीन। उत्पादन कितना है? मेरे मानकों के अनुसार एक पेड़ 6 से 5 किलोग्राम फल देता है। प्रोसेसिंग के बाद 4 किलोग्राम फल से जैसे किलो बीन्स बनते हैं, किलो बीन्स देता है। 700 से ज्यादा पेड़ 700 से ज्यादा किलो बीन्स देते हैं। मैं तुम्हें कॉफी बेचूंगा, मुझे तुम्हें कॉफी बेचने दो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे मानकों से बहुत दूर। इसके अलावा ये पहाड़ियां पूरी पुअर से भरी हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? हम जमीन का मामला सुलझा लेंगे। तुम कॉफी उगाने के लिए जिम्मेदार हो, मैं बाजार की देखभाल करूंगा, निश्चित रूप से भविष्य है। अरे ऐसा नहीं है कि तुम मेरी हर चीज में मदद करो। कुरियर स्टेशन पर तुम इतने चिंतित क्यों नहीं क्या दिखे? तुम मूर्ख हो? ली शाओक्सिंग वाकई कॉफी बेचना चाहता है। लगभग 100 ऑर्डर प्रतिदिन। कुरियर कौन डिलीवर करेगा? मैं बेच दो तुम लकड़ी के मछली के साथ। ऐसा क्यों नहीं कमाते? मैं तुम्हारे कॉफी गार्डन की एक्सप्रेस डिलीवरी पर 20% बात करना बंद करो। मैंने कह दिया। मैं कॉफी इसलिए उगाता हूँ क्योंकि मुझे ये बेचना असंभव है। तुम्हें पसंद है, तुम्हें पसंद है। एक लगाओ। अब तुम्हारे पास सैकड़ों पेड़ हैं। तुम राष्ट्रीय संसाधन बर्बाद नहीं कर रहे हो। तुम मेरे पिता से बेहतर हो। तुमने ये कहा है ना, मैं इसके बारे में बात करूंगा। मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया। रोल। ओ ये अद्भुत है। मैं तुम्हें इसे जल्दी या बाद में जो कहता हूँ वही करता हूँ। जाओ, वो मुझे इसे खरीदते हुए देखता है। उसने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा। मुझे जाने नहीं दिया, मैंने अपनी कॉफी खत्म नहीं की है। एक कप कॉफी, सुअर का पैर नमी। तुम वापस खुद चलो। यह वास्तव में बिक्री के लिए नहीं है। बिल्कुल बिक्री के लिए नहीं। तुम्हें पीना पर्याप्त नहीं है। तुम अभी भी इसे घर ले जाओगे। यह कॉफी वास्तव में स्वादिष्ट है। कल वो लगातार कह रहा था कि वो मेरा दोस्त है। आज स्थिति इतनी अस्थिर है। अगर तुम इसे पीना चाहते हो तो घर पर मत पियो। तुम थोड़ी देर में शहर जाओगे और इन 2 कुरियर को भेजोगे। मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या तुम सच में इसे भेजना चाहते हो? तुम्हारा अमेरिका में घर है, तुम्हारा इटली में भी घर है। फ्रैंक बिन, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम कल से बादल बनोगे। तुम हर दिन उस कॉफी में भागते हो। चिंता मत करो, वह क्या करता है। तुम उस पर निर्भर हो। मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं सस्ता नहीं हो रहा हूँ। तुम इसे करना चाहते हो या ढूंढ रहे हो? हम निश्चित रूप से इसे करने जा रहा हूँ। तो चलो एक तरीका ढूंढते हैं। ली शाओकुन की कॉफी से हमारे कुरियर को खिलाओ। अरे अलीपे 1 मिलियन। हेलो, हाँ श्रीमान ली शाओक्यून। श्रीमान ली शाओक्यून। जियांग ताओ, बात मत करो। यांग ताओ, बात मत करो। हाँ श्रीमान ली शाओक्यून। श्रीमान ली शाओक्यून, हेलो हेलो। हेलो हेलो। सिग्नल क्या है? सिग्नल क्या है? हेलो हेलो। मैं ली शाओक्यून हूँ। अरे नहीं ली शाओक्यून। श्री ली शाओक्यून। ली शाओक्यून। आप सभी क्यों ली शाओक्यून है? मैंने तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया। विश्व प्रेरणा प्रतियोगिता में कॉफी भेजी। तुम्हारे लिए प्रतियोगिता में क्यों भाग ले रहे हो? इसे छोड़ दो, उन्हें आज परिणाम मिले। पहले मुझे परिणाम पता करो। हमें एक सिग्नल मिला। कैसे चला? इस साल हजारों नमूने भेजे गए हैं। दुनिया की सबसे अच्छी कॉफी। ठीक है। हमारी कॉफी का रजत पुरस्कार कहाँ है? हालांकि तुम अपनी कॉफी को मंजूरी नहीं देते, लेकिन अब पूरी दुनिया तुम्हारी कॉफी को मान्यता देती है। कॉफी ओलंपिक्स रजत पुरस्कार। कॉफी ओलंपिक्स रजत पुरस्कार।
इस चाय की कीमत फिर से गिर गई। क्या हमारे गांव की चाय दूसरे गांवों से बेहतर है? अरे ये कीमत सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि पत्तियां अच्छी हैं। ये झींगा फिर से दाम मांग रहा है। खुद को मत बेचो और खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। सोना अच्छा और बदशगुनी है। हजारों सालों से सब यहीं से गुजरे हैं। मैं प्रेम का स्वर्णिम गोल लाऊंगा। मैं प्रेम का स्वर्णिम गोल ले रहा हूँ। जिस स्वर्णिम गोल से प्रेम नहीं होगा। मेरे बचपन में मेरे पिता मुझे मैं हमेशा यही छिपता था। लोग कहते हैं जितना बड़ा होते जाता है पेड़ उतना छोटा होता जाता है। मुझे क्यों लगता है कि वो अभी भी इतना बूढ़ा है? अरे ऊपर भी आओ। बीजिंग में ऐसा आकाश कैसे हो सकता है? मैं सच में अपने बचपन में वापस जाना चाहता हूं। मैं 16 साल का था। मेरे पिता से मेरी झगड़ा हुआ और मैंने घर छोड़ दिया। इस जगह को छोड़ दिया। मैंने कसम खाई कि मैं वापस नहीं आऊंगा। तो क्या अब तुम वापस नहीं आए? पिछले 10 सालों में मुझे एक बात का एहसास हुआ है। शहर मेरा घर नहीं है। मैं वापस आया और पाया कि ये अब घर नहीं है। मैं पहले अपने पिता से झगड़ता था। अब शोर नहीं है। झगड़ना कम से कम एक तरह का संचार है। जब मैं बच्चा था मेरे पिता ने मुझे चाय बनाने को कहा। चाहे इसका स्वाद अच्छा हो या नहीं सब उनके मुंह में है। अगर मैं करूं बेल को पसंद न होने वाली चाय पूरी जिंदगी के लिए, कॉफी चुनना उनके साथ एक तरह का सामना करना है। मैंने सोचा नहीं था कि कॉफी इस जगह को चुनेगी। घूमने फिरना, यही तो जीवन है। यहां पैदा होना हमारा भाग्य है। ये नहीं बदलता। पर तुमने नहीं कहा कि हम इस जगह को नहीं बदल सकते। तुम हमेशा हमेशा कहते हो एक जीवन है। तुम क्या नहीं कर सकते? अरे हम दोनों एक जैसे हैं। मैं पहाड़ के दूसरी ओर क्या है देखना चाहता हूं, पर मैं भूल गया कि इस तरफ क्या है। ठीक है, मैंने तय किया है कि आज रात यहां सोऊंगा। तुम क्या करोगे? वो सोता नहीं है। सो नहीं पा रहा। जब से मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया मुझे एक अच्छी रात की नींद नहीं आई। मैं हर दिन भविष्य के रुझानों के बारे में सोचता हूं। और अगला रुझान, क्या तुम गलत इंसान से डरते हो? पर जितना ज्यादा लोग मौके पकड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ भी पकड़ नहीं पाते। अगर तुम समस्या नहीं ढूंढ पाते तो तुम भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हो। बाद में मुझे पता चला कि यह मेरा दोष था। पहले बीजिंग में मैं पूरी रात नहीं सो पाता था। शुरू में डाइज़ेपाम लेता था। बाद में 4 गोलियां लेने पर भी काम नहीं आया। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने सुझाव दिया कि एक बार में 10 गोलियां लूं। जब से मैं स्कूल की फीस नहीं चुका सका तब से मैं खिड़की के पास खड़ा होने से डरता हूं। मुझे हमेशा लगता है कि गुरुत्वाकर्षण विशेष रूप से मजबूत है। कूदने के बारे में सोचो। वो सो रहा है। तुम दोनों को क्या हुआ है? तुम सो गए। मैं सो गया। मैं सच में सो गया।
मैं बीजिंग की सबसे ऊंची ऑफिस बिल्डिंग में हूं। 2 साल काम किया, लेकिन मैंने इसे इतना दूर कभी नहीं देखा। सलाहकार, अब हमारी सफलता की संभावना क्या है? मैं आज से सलाहकार नहीं रहा। तुम्हारे पास कॉफी का सपना है, तुम्हारे पास कुरियर का सपना है, मेरे पास ई कॉमर्स का सपना है। चलो मिलकर करते हैं। ठीक है। मेरा बीजिंग में एक क्लाइंट है जिसने मुझे बताया, उसने कहा कि कभी अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात न करें। पार्टनरशिप का व्यवसाय। तुम किस तरह के ग्राहक हो? यह बहुत गंदा है। 3 अंग्रेजी शिक्षक। कोई आश्चर्य नहीं। कृषि वस्तु वाणिज्यीकरण के 3 प्रमुख तत्व। स्ट्रीम एंड पॉइंट। यह हम तीनों के विशेषज्ञता का क्षेत्र भी है। सही समय, स्थान और लोगों पर काम करना। हमारे पास उनमें से 2 बस थोड़ा सा। क्योंकि अगर एक सिंगल पे 700 से अधिक कॉफी पेड़ों की उपज के अनुसार मुझे कोई अंदाजा नहीं था। हमारे परिवार में बहुत कम पार्टनरशिप है। पहले गरीबी उन्मूलन ऋण के लिए आवेदन करें। उत्पादन बढ़ाए। एक कॉफी गार्डन पर केंद्रित। पूरे परिधि को कवर करें। क्या यह थोड़ा मुश्किल होने वाला है? मैंने गणना की। हुआंगलू गांव में लगभग 1000 लोग हैं। हम प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की गणना कम से कम 135 मुंह में करते हैं। आपकी ईमानदारी के साथ प्लस पोयर कॉफी की वर्तमान सफलता। हमें केवल गांव में आधे से अधिक लोगों को समझाने की जरूरत है। कॉफी उगाएं और बस। यहाँ 1000 लोग हैं, लेकिन अगर आप किसी को नहीं पाते, आप किसी को भी जीत नहीं सकते। क्या तुम्हारे पिता इतने अद्भुत हैं? गांव वाले उनकी बात सुनते हैं, खासकर बुजुर्ग लोग। तो तुम उसके बेटे हो? यही कारण है कि मैं उसका बेटा हूं, इसलिए जाता हूं। तुम्हें मौत से नहीं डरता? तुम्हारे पिता लोगों को पीटते हैं, बहुत जोर से पीटते हैं। पिछली बार जब मैं होश में आया तो मैं अस्पताल में था। मुझे प्रक्रिया याद नहीं है। अरे, तुम्हारे पिता को इस साल बहुत बूढ़े होना चाहिए। क्या तुम स्वस्थ हो? क्या तुम्हें कोई पुरानी बीमारी है? तुम्हारा क्या मतलब है? दस्तावेजों की कीमत सभी की गुणवत्ता से अलग नहीं हो सकती। मैं यहाँ सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद देने आया हूँ। क्या रेडियो स्टेशन तुम्हारे घर पर है? हेलो दोस्तों, मैं हांग शूबिन हूं। अरे, मैं अपने दिल से कुछ कहना चाहता हूं। साहस करके मेरे जगह पर बैठने की हिम्मत करते। मेरे गांव में एक 600 लोग थे। आधे लोग घर से बाहर काम करते हैं। अब कोई परिवार पूरा नहीं है। मैं बहुत से वंशजों की तरह हूं। अपने गांव छोड़कर बड़े शहर में मेहनत करने के लिए जाता हूं। मैंने सोचा कि बाहर की दुनिया आश्चर्यजनक है। अगर तुम चले जाओ तो वापस मत आना। लेकिन वहां की सड़कें बहुत साफ हैं। वे मेरे पदचिह्न नहीं छोड़ेंगी। जब मैं पहली बार घर आया, इस जमीन पर कदम रखा, ये पदचिह्न मेरा है। घर क्या है? अब यही घर है। बाहर हम दूसरों से ज्यादा मेहनत करते हैं। यही के लोग भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे पता है कि सबको चाय के प्रति भावनाएं हैं, मुझे भी है। लेकिन चाय से हमारे पूरे गांव को नहीं खिला सकते। ली झाओक्युन का कॉफी ने विश्व रजत पुरस्कार जीता। हर कोई उनके साथ सबसे अच्छी कॉफी उगा सकता है। वे और अधिक आय उत्पन्न कर सकते हैं। अगर ये सच हो जाए, हमारे हाथ में स्वर्ण का कटोरा होगा। तुम्हें जीविका बनाने की जरूरत नहीं है और जमीन के नीचे रहने की जरूरत नहीं है। कुछ डॉलर के लिए गाली नहीं सुननी पड़ेगी। घर से कोई फोन नहीं आएगा। ऐसा करो जैसे तुम ठीक हो। कहो कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, वे सब वापस आ सकते हैं। तुम्हें उन जगहों पर भागने की जरूरत नहीं है जहां तुम्हारे पदचिह्न दिखाई नहीं देते। मैं 1 साल तक अपने माता पिता और गुड़ियों को नहीं देख सकता। माँ बाप वापस आ सकते हैं, बेटा बेटी वापस आ सकते हैं, पति पत्नी भी वापस आ सकते हैं। उस घर में वापस जो पहले हमारा था। उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं बदला, उन्होंने हमारे पूरे हुआंगलू गांव के सभी लोगों को बदल दिया। मैं पेंग शियोबिन कभी अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। पपी डे, जल्दी जाओ। मेरी मां, तुमने मेरी विधवा चुरा ली। अरे, ये मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम अपने पूर्वजों की जड़ें काटना चाहते हो। चिंता मत करो, मैं किसी को मारने वाला नहीं हूं। गुस्सा नहीं होगा। तुमने अपना मन बना लिया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है तुम कितने जवान हो? असफल रहे। तुम उनसे क्यों लड़ रहे हो?
लोग असफल होने का बोझ नहीं उठा सकते। अगर तुम असफल हो जाओ तो वापस परिक्वता में जाकर काम कर सकते हो। उनके बिना मैं तो शर्त लगाने के लिए भी असमर्थ हूं। मैं उनके लिए जिम्मेदार हूं। तुम कहते हो तुम ली शाओक्युन के पिता का समर्थन करते हो। तुम सबके पिता नहीं हो। क्या तुम चाहते हो कि सब अपने लिए चुनाव करें? मैंने तुम्हें निकाला नहीं है, बस हाल ही में मेरी हालत खराब है। तुम्हें पैसे भेजने के लिए पैसा नहीं है। हम यहाँ वेतन मांगने नहीं आए हैं, हम यहाँ पौधे उगाने आए हैं। जो जमीन मैंने उठाई है वो तुम्हारे लिए कॉफी उगा सकती है, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तुम्हें कॉफी लगाने तक इंतजार करना होगा। माओ का रिश्ता। हम कॉफी पर विश्वास नहीं करते, हम तुम पर विश्वास करते हैं। मेरा परिवार तुम पर विश्वास करता है। ठीक है, तुम चुन लो। कृपया एक साउंड कार्ड टाइप करो और वापस आओ। वाह, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं ये घास खरीदूंगा और जल्दी से चिपका दूंगा। कितना दुखद, कितना दुखद। तुम दोनों के हाथ में जो है वो कॉफी जैसा नहीं लगता, एक डिब्बे की राख जैसा। तुम कर सकते हो। वापस चुकाओगे ना? अंदाजा लगाओ हमारे टाओबाओ स्टोर ने महीने के पहले पखवाड़े में कितना कमाया। हा हा हा। तुमने क्या क्या देखा है? जीवन के लिए सब कुछ अनुभव किया। हा हा हा। आह, तुम क्या कर रहे हो? ऊपर तुम ऊपर ऊपर। इसे खींचो और हमें पकड़ो। चलो ऊपर आओ, नीचे आओ। आ हा 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 हा।
ये अटक गया है। मेरे मोबाइल का अली पे आ गया है। अली पे आ गया। 10 लाख अली पे। 10 लाख अली पे। हेलो। हाँ। पीछे का पहाड़। मेरे पास पढ़ाई नहीं है। अलविदा। कौन? स्टारफिंच। स्टारफिंच क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी वितरक। क्या वो हमारे बीन्स खरीदेगा? हाँ, कितने का? उसने नहीं कहा, उसने पूछा हमारे पास कितने हैं। बाहर आकर देखो। हाँ 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 हाँ। अरे, तुम क्या सुन रहे हो? मैं अपने अंकल की बात सुन रहा हूं। अंकल से बात करो। अंकल कॉफी ठीक है। मैं अंकल कॉफी का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैं सच में अपने अंकल की बात सुन सकता हूं। आंखें बंद करो और ध्यान से सुनो। हाँ। हम हाँ हाँ हाँ। मैंने सुना। लेंगेर्डो कॉफी हाउस। तुरंत अंदर संवाद करने के लिए प्लग कर। हेर फेर करना। मैं बीजिंग का देशी निवासी हूँ। बहुत अच्छे मनोचिकित्सक हैं। क्या आप एक नजर डालना चाहेंगे? अरे इसे आजमाओ। कॉफी कॉफी। मैं पुएर हूँ। कृपया जवाब दें। प्राप्त किया, प्राप्त किया। फिट, मैं कॉफी हूं। आप इसे कहा कर रहे हैं? मेरे पास एक आदमी है जो मेरी बात सुनता है और उसका नाम ली शाओकुन है। हे। मैं कॉफी बनाता हूं ताकि मेरे भाई से अलग हो सकूं। मुझे ऐसा नहीं सोचा था। उसके साथ चाय लगाते समय मुझे उसे समझ नहीं आता है। थोड़ी सी कॉफी उगाऊं, मुझे थोड़ा समझ आता है। वास्तव में मैंने इस पल के बारे में कई बार सोचा है। मुझे हमेशा लगा कि मुझे अपने पिता को हराना है। मुझे परवाह नहीं है कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन ये वास्तव में हुआ। वैसे भी मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि वो क्या सोचते हैं, भले ही वो मुझे डांटते हैं। मुझे नहीं पता क्या गलत है। शायद उन्होंने बहुत पी लिया हो। मुझे अचानक चाय पीने का मन हुआ है। वास्तव में मैं आपकी इच्छा पूरी करने में मदद कर सकता हूं। अरे रुको जरा, डैडी तुम्हारे लिए चाय बनाएगा। जाओ। हे।
आगे बढ़ो। यह जानने का एकमात्र तरीका है कि क्या उड़ान भरेगा नीचे कूदना है। कूदो बहादुर बनो, कूदो। यह घोड़े की दुकान का आदमी बहुत उलझन में है। उसे यह नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा था। क्या तुम्हें याद है, तुमने पहले कहा था कि वो मर रहा था? क्या मैंने ऐसा कभी कहा? तुम लंबे समय से यहां नहीं आए हो। मेरे मरीजों में, तुम्हारे मामले में, या चलो, या क्या? मैंने पहले ही तुम्हारे सुझाव पर यून्ना की यात्रा की है। मुझे लगा कि यह बस एक आराम की यात्रा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां अनिद्रा ठीक हो जाएगी और मैं वहां रह गया। बाद में उन्होंने कॉफी उगाने के लिए 2 दोस्तों के साथ साझेदारी की और फिर एक बात हुई। मैंने पिछले महीने ही वापसी की है। बाहर से कार, ऐसा अव्यवस्थित। क्या ये वो बड़ा ग्राहक है जिसे आपने उल्लेख किया था? उन्होंने मुझे इसका मतलब बताया। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि वे ढूंढने गए थे। हमारे पास आधा सूरज आधा धोया और हनी ट्रीटमेंट है। आप कौन सा पीना चाहते हैं? नहीं धन्यवाद। मैं इसे आजमाऊंगा। आखिरकार आपको हमारी कॉफी के बारे में पता होना चाहिए। आप छोटे छोटे कॉफी के दाने उगाते हैं। यह बोबन और टिपिका प्रकार की संकर आबादी है। पूरे पार्क का क्षेत्रफल 140 एकड़ से कम है। 50,000 कॉफी पिछले साल 14 टन का उत्पादन हुआ था। आप कॉफी खरीदने नहीं आए थे। खुद का परिचय दो। मैं स्टाफ इंट एशिया प्रशांत हूँ, विपणन प्रबंधन विभाग के प्रबंध निदेशक। बेशक मैं आज हूँ, मैं कॉफी खरीदने आया हूँ, लेकिन मैंने आपकी वर्तमान कॉफी नहीं खरीदी। यह आपकी भविष्य की कॉफी है। आपका मतलब? वह हमें खरीदना चाहता है। हाँ, हमारी जांच के बाद आपकी पिछले साल की बिक्री 120 मिलियन थी। लागत और करों को हटाएं। आपके पास 3 शेयर धारक हैं। अंतिम शुद्ध लाभ लगभग 280,000 होना चाहिए। इसलिए 10 साल के शुद्ध लाभ की खरीद कीमत के अनुसार मैं आपको 3 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। 3 मिलियन, 1 मिलियन। ओह, बड़ी कंपनी से ऐसा ही अपेक्षित था। अच्छा बैक की, यह सटीक है, लेकिन दुर्भाग्य से डेटा पॉइंट पुराने हैं। हमने वास्तव में पिछले साल केवल 14 टन का उत्पादन किया था, लेकिन हम इस साल 20 टन का उत्पादन करने का अनुमान लगाते हैं। अगले साल यह 30 टन होगा। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में हम वार्षिक 100 टन का उत्पादन कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, 20 टन प्रति वर्ष आपकी सीमा होगी। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैं 4 मिलियन दे सकता हूँ। निर्णय ले लो। तुम्हारी बात सुनो। हम तीनों में से हर एक को 20 लाख, कुल 60 लाख। यह मेरी रिजर्व कीमत है। तुम इस कीमत के लायक नहीं हो। तुम फिर से सोच सकते हो। मेरे पास 20 मिनट बचे हैं। नहीं, तुम अपनी पोजीशन से यह फैसला नहीं कर सकते। मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारे पास 20 मिनट नहीं है। हम भी बहुत व्यस्त हैं। माफ कीजिए। क्या 60 लाख बहुत ज्यादा है? मैंने गणना की है, 60 लाख सीमा मूल्य है। चलो इसे आजमाएं। साइकिल से मोटरसाइकिल। $60 लाख। अभी साइन अप करो। अगर मैं फैसला ले सकता, मैं निश्चित रूप से तुम्हें मना कर दूंगा। क्या समस्या है? मैं सिर्फ उत्सुक हूं। अगर तुम्हें लगता है कि हम इसके लायक नहीं हैं,
तो फिर इतनी ऊंची कीमत क्यों दी? बहुत सरल है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भविष्य में यूनान में चीन के क्षेत्र में हमारी रुचि का न होने वाला एक कॉफी बेस हो। तुम्हें हमारे कॉफी के बीज दिए जाएंगे, तुम हमारे मानकों के अनुसार पौधे लगाओगे, हमारी वर्तमान कॉफी नहीं उगाओगे। हमने अधिग्रहण किया, बेशक तुम्हें हमारे मानकों का पालन करना होगा। शायद यह ठीक तो है। तुम हमारी कॉफी से सहमत नहीं हो? वह तुम्हारी कॉफी को मंजूरी देता है, इसीलिए मैंने तुम्हें 60 लाख दिए। नहीं, वह सिर्फ 60 लाख से पुएर को गायब करना चाहता है। मैं ये अनुबंध नहीं करूंगा। क्या उसका यही मतलब था? तो तुम फिर से चर्चा कर सकते हो। ली शाओक्वान, मैं 60 लाख की कीमत लूंगा। तुम इसे अब बेचने वाले नहीं हो। मेरा इसे बेचने का कोई इरादा नहीं था। तुम जानते हो। व्यापार बेचने के बारे में है। अगर तुम कीमत से संतुष्ट नहीं हो, मैं फिर से बात कर सकता हूं। अपने इज्जत के साथ खेलो मत। इसके अलावा हम सबको अपने दिलों में पता है, हमारे कॉफी का वर्तमान वार्षिक उत्पादन अभी के हिसाब से सिर्फ 20 टन 6 मिलियन सबसे ज्यादा कीमत है। तुमने पैसे ले लिए, तुम जो चाहो कर सकते हो। कॉफी उगाना मेरा सपना है और मैं इसे पहले ही कर रहा हूं। माफ कीजिए, तुम्हें पता है मैं क्यों उन कंपनियों को 6 मिलियन खर्च करके तुम्हारे प्रोजेक्ट को हासिल करने का समर्थन नहीं करता। यह कीमत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा जरूरी नहीं लगता। क्या तुम्हें पता है मुझे यहाँ आकर कैसा महसूस होता है? कोई भविष्य नहीं, यहाँ पर कुछ भी भविष्य नहीं है। दुनिया के सबसे अच्छे कॉफी बीन्स इथियोपिया में लगभग 100 सालों से उगाए जा रहे हैं। लगभग 100 सालों में हम बढ़कर दुनिया के सबसे सफल कॉफी डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं बदला है। इसलिए मेरे पास पूरा अधिकार है मानने का कि तुम हमारे लिए कोई असली खतरा पेश नहीं करते। मैं तो सिर्फ तरस खाता हूँ क्योंकि तुम्हारी यह हार अनिवार्य है। लेकिन बेशक हर कोई तुम्हारी तरह भाग्यशाली नहीं होता। कोई तुम्हारी इन हारों का भुगतान करेगा। तो अगर आज तुम यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करते, हम अभी भी दुनिया के सबसे सफल कॉफी डीलर हैं। लेकिन अगर तुम करते हो तो तुम चीन के सबसे सफल किसान बन जाओगे। यह विभाजन काम का है। हम अपने अपने काम के क्षेत्र में सफल हो चुके हैं। क्या यह अच्छी बात नहीं है? तुम किसान हो, अच्छी तरह से उगाओ। हम व्यापारी हैं, हम अच्छी चीजें बेचने के लिए जिम्मेदार हैं। किस तरह के लोग किस तरह का काम करते हैं? ये हमारी मर्जी नहीं है। अगर तुम्हारा अधिग्रहण सिर्फ इस दुनिया को एक ही तरह का कॉफी दे, माफ कीजिए, तुम अब जा सकते हो। ठीक है, मैं आज की स्थिति को सच्चाई से कंपनी को रिपोर्ट करूंगा। कॉफी ठीक है, लोग नहीं कर सकते। हमें मत रोको, हमने बहुत स्पष्ट किया है। कोइजोमी, मैं सिर्फ 1 मिलियन ले सकता हूँ। आप 3 मिलियन लेते हैं। क्या आप मुझे एक बार सफल होने दे सकते मुझे हैं? पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी कॉफी चाहिए। ठीक है, आपने एक बड़ा सौदा किया है। हम 3 लोग हैं। 2:01। आप अपनी राय को अनदेखा कर सकते हैं। आपने अनुबंध किया। मैं भी हस्ताक्षर नहीं करना चाहता। मैंने सभी से कहा कि मैं इस जगह को बदल दूंगा अगर हम अब कॉफी बेचते हैं। फिर हमने पहले एजेंट को चाय बेच दी। क्या अंतर है? मुझे नहीं लगता कि मेरे घर में कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। आपने अनुबंध किया। इस उम्मीद को अगर नहीं तो क्या मैं ग्रामीणों को कैसे समझा सकता हूं? क्या मैं एक बाहरी के हाथों में गांव की आशा रखता हूं? विकराल, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? यह मेरा मतलब नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता है, आप बंदूक ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। मुझे लगा कि मैं 3 साल से मैंने अपनी त्वचा को मैं खुद का एक हूं। अभी तक नहीं। यह सही है हुजी, यही नहीं मेरा मतलब है। सुनकर सुन लो, मुझे परवाह नहीं है कि आपका क्या मतलब है। आपको क्या लगता है कि आप इस भूमि को बदल सकते हैं? सब कुछ आप कहते हैं कि आपके ग्राहक। कौन सा वाक्य आपका है? आप गांव लौटने के बाद सब कुछ किया। मैंने आपको कौन नहीं बताया? क्या आपके पास कोई अनुभव है? क्या आपको कोई पेशेवर प्रशिक्षण मिला है? क्या आप वास्तव में सोचते हैं? क्या आपके दिमाग में सभी अजीब विचार हैं? आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं? और आप ली शकुआन, तुमने शिंगक्यू का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हुआंगलू गांव के ग्रामीण, तुम्हारी आय बहुत स्थिर होने वाली है। वे हमारी मदद कर रहे हैं बिना एक पैसा लिए। क्या तुमने उनके बारे में सोचा है? तुम आदर्श के लिए बिल्कुल नहीं हो। तुम स्वार्थी हो। तुम मेरे जैसे ही हो पहले। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जैसे बनो। और तुम जानते हो क्या? मैं तुम्हें बताता हूं क्या? असफलता का डर। एक व्यक्ति जो खुद का सामना करने से डरता है, आखिरकार एक बेकार आदमी। और वो सही था। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो। तुम यहां आए हो ये इसलिए नहीं कि मैं बीजिंग में नहीं रह सकता। छुट्टी लो, आकर कुछ सो जाओ। रुको, क्योंकि ये फायदेमंद है। तुम हमारे जैसे हो जाओगे, हमेशा यही रहोगे, जैसे अपने घर की रखवाली कर रहे हो। तुम जानते हो
मैंने सोचा था कि मैं करूंगा, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। बहुत बोरिंग है। मुझे भी शामिल करो। वे जिमिंग, मैं वास्तव में तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं, लेकिन तुम जानते हो क्या, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। ली शाओ क्वान भी जानता है। मैंने सोचा था कि तुम्हें भी पता होगा। पेंग ज़ुबिंग, मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय वह दिन था जब मैं साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस से बाहर आया। मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैं उस दिन छत पर खड़ा था। यह तुम्हारे द्वारा भेजे गए कुरियर की वजह से। मैंने कूदा नहीं, तो तुम मुझ पर कुछ भी बकाया नहीं रखते। मैं तुम पर भी बकाया नहीं रखता। हम एक दूसरे पर अलविदा का बकाया नहीं रखते। मुझे वापस आए हुए 1 महीना हो गया है। हर बार जब मैं आंखें बंद करता हूं, केवल याद आता है यूनान के कॉफी के पेड़, कीड़ा, गाय, रात के तारे। हर पेड़। मुझे पता है कि उसने इसे कहाँ लगाया। ऐसा छोटा था कि मुझे गांव के सभी लोग परिचित थे। अगर आप वहां हमेशा रह सकते हैं, मुझे ऐसा भी लगता है, मेरे जीवन में 2 दोस्तों के काबिल हूं। मुझे 1 कप कॉफी चाहिए। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं वहां रह सकता हूं। डाक भी पहुंचा नहीं सकता। फिर मिलेंगे। छोटा सा गांव कॉफी के पेड़ों के फूलने और फलने का इंतजार कर रहा है। 3 साल का इंतजार। मुझे अभी तक 30 साल का होने वाला है। इस बार बीजिंग वापस आया हूं। मैंने अपने पिछले 30 साल के बारे में सोचा है। मैंने क्या किया है? यह प्रोजेक्टर, यह वर्तमान में चीन में 4 के प्लेबैक को सपोर्ट करने वाला पहला मशीन है। यह ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट होता है। छोटा और सुविधाजनक, आपको कहीं भी रहने देता है। इस हफ्ते मैंने 5वां व्यक्ति मिला जो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। यह हमारे स्टोर में बेचे जाने वाला सबसे अच्छा कॉफी है। इसकी उत्पत्ति चीन के यूनान है। क्या आप अक्सर कॉफी नहीं पीते? क्या चीनी कॉफी भी कॉफी है? कैसे रहा? अभी भी कड़वाहट महसूस होती है। मुझे नहीं पता कि किसी को यह स्वाद क्यों पसंद होगा। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? यह कॉफी वास्तव में अच्छी है। अगली बार कड़वाहट भी एक स्वाद है। इस बार बीजिंग लौटने पर पहली बार महसूस हुआ कि बीजिंग इतना बड़ा है। इतना बड़ा कि मैं नेविगेशन नहीं पढ़ता। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहां हूं। इतना बड़ा कि मुझे वे लोग परिचित दिखते हैं, उनका नाम बिल्कुल याद नहीं आता। यद्यपि यूनान का वह गांव छोटा है, पर वहां मैं कभी रास्ता नहीं भूलता। वहां आप सपने नहीं देख रहे थे, वहां आप सचमुच जाग रहे थे। आप जिस कॉफी की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। हाल ही में मैंने एक प्रसिद्ध पश्चिमी किताब पढ़ी और एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कुछ कहा जो आपके लिए काम आ सकता है। तो वो कहता है,
हम अक्सर सही काम करते हैं, कुछ आसान के बीच चुनाव करते हैं। क्या हमने सही चुनाव किया? लोग कुछ हासिल करना चाहते हैं, पहले आपको इस पर विश्वास करना होगा। क्या तुम मेरे पीछे पूरे रास्ते आए? मैं अपने चाचा की बात सुन रहा हूं। आंखें बंद करो, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, ठीक है? मुझे लगता है कि मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। धन्यवाद, आपका स्वागत है। वैसे आपने अभी उस किताब का नाम क्या कहा था? मैं पीछे मुड़कर देखता हूं। हैरी पॉटर, डंबलडोर। मेरे दोस्त ने क्या कहा? मैंने कभी आपको बाहरी नहीं माना। मैं समझ गया। मैं खुद को बाहरी मानता हूं। मैं ऐसा सोचता था। हुआंगलोंग गांव शहर से दूर सिर्फ एक आरामगाह है। मैं एक दिन वापस जाऊंगा। मैं पहले बीजिंग में था। मैं दिन में सपने देखता हूं, रात को मतवाला हो जाता हूं। लेकिन जब से मैं शाही गांव आया हूं, मैं दिन में काम करता हूं, रात को सपने देखता हूं। सिर्फ वही सो सकता है जो सपने देख सकता है। मैं इस बार बीजिंग वापस जा रहा हूं। मैं समझना चाहता हूं। पुएर कॉफी को अपना ब्रांड बनाना होगा। अगर हमारी कॉफी फैक्ट्री में जाती है, एक परत बदल दी जाती है। यह आयातित कॉफी है, किसी को पता नहीं चलेगा कि यह चीन में बनी है। हम खुद क्यों नहीं कर सकते? लेकिन इस बार सिर्फ हम तीनों नहीं हो सकते। इस बार यह पूरे हुआंगलू गांव पर निर्भर करता है। शिपिंग एक्सप्रेस के साथ हमारी कॉफी उत्पादन सीधे संचालित होती है। 1 बजे घर। क्योंकि हम दुनिया के श्रम विभाजन को बदल नहीं सकते, हम बस दुनिया को बदल सकते हैं। ठीक है, चलो मिलकर दुनिया को बदलते हैं। अगर असफल भी हो तो डरो मत, बस ये हम नहीं है। किस ग्राहक ने फिर से कहा? ये वाला। वास्तव में तुमने मुझे बताया। फिर इस बार तुम नहीं जा रहे हो, है ना? मैं नहीं जा रहा हूं। मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तुमसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हें कॉफी की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेस डिलीवरी भी जरूरी है। घर पर 1 बजे। आज मैं जो उत्पाद तुम्हें दे रहा हूं वो बहुत बहुत खास है। तो चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। पुएर का जिक्र करो। तुम्हें सबसे पहले चाय का ख्याल आता है, लेकिन आज हम जिस उत्पाद की बात करने जा रहे हैं वो बहुत असाधारण है। इसे पुएर कॉफी कहते हैं। ये कॉफी पूरी तरह से घरेलू कॉफी है। साक्षात्कार के बाद से सभी बड़े पुरस्कार मुलायम है और ये मिशेलिन रेस्तरां के लिए पसंदीदा कॉफी बीन्स बन गए। तो आज तुम सिर्फ बीन्स नहीं खरीद रहे हो, मेरे ख्याल से ये ज्यादा लोगों का गौरव है और उच्च गुणवत्ता वाले जीवन की तलाश है। तो तुम तीनों के पास कुछ जोड़ने के लिए है? हमें 3 साल लगे इस उत्पाद को बाजार में लाने के लिए। एक ही उद्देश्य है कि कॉफी को कॉफी बनाए रखें, बजाय कुछ बड़े कॉफी कारखानों की तरह इसे मानकीकृत करने के बजाय। मेरे विचार से वे जो बेचते हैं वह कॉफी बिल्कुल नहीं है। यह एक कॉफी शॉप था। मैंने
मैंने अच्छी तरह से पहले कहा। बहुत सारे काम किए हैं। ईमानदारी से कहूं तो हमें 3 साल लगे बेचने में। यह पैसे के लिए नहीं है, वह सबसे अच्छी कॉफी बनाने के लिए है और इसे सबके साथ साझा करने इस के लिए। दुनिया के अधिकांश लोगों ने कॉफी का असली स्वाद कभी नहीं चखा है। कॉफी का असली स्वाद, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले ही जियाकी ने घास लगा दी है। मैं बहुत जानना चाहूंगा कॉफी का असली स्वाद क्या है। क्या इसमें दूर के पहाड़ों और जंगलों की खुशबू आती है? हाँ, मैंने पी लिया और मुझे लगा जैसे जीवन में फिर से आशा भर गई। ओ खरीदो, खरीदो। दोस्तों 100 हाथ की गति तेज होनी चाहिए। नोट करने की जरूरत नहीं, कूपन लेने की जरूरत नहीं। क्या आप तैयार हैं? चित्र दो। कॉफी को देखते हुए आपने जवाब नहीं दिया। घबराओ मत, घबराओ मत। ये ठीक है। 321 लिंक अप। हा, लिंक अप। और 80 0 0 0 60 0 0 0 30 0 0 0 जल्दी करो और 20 0 0 0 पकड़ो। अंतिम 8 0 0 0 जल्दी करो और इसे पकड़ो। सभी लड़कियां। बस हो गया, ये बिक चुका है। वाह, हमारी अच्छी घरेलू कॉफी का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्टाफ इंट एशिया पैसिफिक मार्केटिंग का उपाध्यक्ष हूँ। मैं आपकी कॉफी को काफी समय से जांच रहा हूँ। क्या आप भी यहाँ हैं? माफ कीजिए, मैं व्यापार की बात कर रहा हूँ। आपको हमारे गांव में फिर से आने का मौका कब मिलेगा? हमारे हुआंगलू गांव में अब बहुत बदलाव आया है। याद रखो, मैं नहीं बदला हूं। आपके आने से पहले घरेलू कॉफी गिरावट की स्थिति में थी। आपने उत्पादन को 10 गुना बढ़ाने में 5 साल लगाए, लेकिन फिर भी स्पेशलिटी कॉफी बनाते हैं उच्च स्तर पर। तो ये ऐसा दिखता है। आप तीनों ने चीनी कॉफी को लगभग 2% से लगभग 3% तक बढ़ाया है। यदि एक वाक्य में सारांशित किया जाए, आपको क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? बहता पानी प्रतिस्पर्धा नहीं करता। बहस का कोई अंत नहीं है। यान नियान क्यों मो जियांगजुओ को भेजे, इसका अपना आसमान है। कठिन अध्ययन हर दिन ऊपर। कौन सा ऑर्डर आपको विशेष रूप से प्रभावित करता है? नहीं, हर ऑर्डर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक राशि नहीं। एक राशि है जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे गांव में अभी भी लोग कॉफी पीते हुए क्यों घूर रहे हैं? मुझे देखने दो। तुम्हारा, क्या ये तुम्हारे पिता नहीं है? भाई चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करूं। डिलीवरेबल नहीं, मैं खुद भेज सकता हूं। कुरियर केवल दरवाजे पर रखा जाता है। घर पहुंचने के लिए थोड़ा सा कैसा रहेगा? चेक कर लो।
अरे, चिल्लाना बहुत मुश्किल है। तुम किस बात पर हंस रहे हो? जब कुत्ते चाय पीते थे तो यही कहते थे। लेकिन मैं क्या सोच रहा था? अरे, तुम कैसे हो? मुझे थोड़ी चाय चाहिए। ये अभी भी ठीक है। शुरुआत करने की प्रक्रिया में क्या तुम्हें कोई पछतावा हुआ? मुझे बचपन में बंदरगाह पसंद थे। जब मैं बंदरगाह में था, अब मैं हूं। अप्रत्याशित रूप से हांगकांग के लोग अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे हैं। जब मैं अभी आया था, जब मैं अपने पति से मिला, यही मैं उनसे मिला था। उस समय वह पिछले साल मर गया। उसने मुझे मार डाला। मैं भी बूढ़ा हो रहा हूं। किसी ने मेरा धन्यवाद नहीं किया। किसी को चोट नहीं पहुंची। दादी चलो। तुम में से किसके पास पैसे हैं? हा हा हा। नहीं, कोई पछतावा नहीं। मशीन हमेशा वही है और एक बड़ी जगह। लेकिन केवल एक चीज है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है, वो है ईमानदारी और मेहनत के माध्यम से एक जगह और लोगों को बदल दिया। अब से ये उनके युवाओं की दुनिया होगी। क्या तुम्हारे पास भविष्य के लिए कोई योजना है? हुआंगलू गांव में बस गए। चीजें भेजो, लोगों को वापस लाओ। मैं मा यू हूँ। मैं गुआंगडोंग में एक राजगीर के रूप में काम करता था। मैं ली दाचेंग हूँ। मैं बीजिंग में एयर कंडीशनर ठीक करता था। मैं वांग जिनवे। मैं गुआंगडोंग में एक सफाई कर्मी के रूप में काम करता था। मैं एक छोटा व्यवसाय, कभी कुनमिंग में स्टॉल लगाया था। मैं एडिसन हूँ। शेनजिन में बाल बनवा रहा हूँ। मेरा नाम पेंग रुई है। पहले शंघाई में ड्रिपिंग की थी। मेरा नाम शियांग वई है। पहले वुहान में मध्यस्थ के रूप में काम किया। मेरा नाम ली यांग है। हांगजो में एक खूबसूरत महिला। मेरा नाम वांग दिलाई है। मैंने पहले नानजिंग में सुरक्षा मेरा नाम झांग यांग। मैंने पहले शियान में निर्देशक के रूप में काम किया। मेरा नाम निर्देशक है। मैं पहले डालियान में नाविक था। मेरा नाम सन नान है। मैंने पहले चेंगडू में मूवी टिकट खरीदे थे। मेरा नाम लिu युआन है। मैं पहले एक रेस्तरां में अभिनेता था। मैंने पहले फोशान में फर्नीचर बनाया था। मैंने पहले चांगशा में छोटे टोफू खरीदे थे। मैंने पहले तियानजिन में व्यवसाय शुरू किया था। मैं कुछ भी करूंगा। मैं झांगजू हूं। मैं पहले चांगचुन में जेल में था। वापसी करके पुनर्निर्माण करना। हमारे नए सहयोगियों का स्वागत है। बाहर की सड़क धीमी है। आपके गृहनगर की सड़क आपके ऊपर है। कौन सा कुरियर है? कुरियर सिर्फ बाहर की चीजें वापस लाने के बारे में नहीं है, और हमारी चीजें बाहर ले जाना। नारा लगाओ और पीछे की ओर दौड़कर घर जाओ। आपके और मेरे लिए उड़ना सुविधाजनक है। चलो, लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद हथियार बेहतर है। शुरू करो।
आगे बढ़ो। यह जानने का एकमात्र तरीका है कि यह उड़ेगा या नहीं, नीचे कूदना है।